नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की जो कहीं ना कहीं अपने दुख दर्द को भूलकर लोगों के दुख दर्द को कम करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं वो उनके अंदर की जो मानवता है, उनकी जो मानसिकता है, वो इतनी बढ़िया है कि उन्होंने दूसरों के दर्द को ज़्यादा तवज्जो दी, बल्कि अपने दर्द को इतना कम समझा और दूसरे को दर्द को कम करने का प्रयास किया। चलिए आइए आज हम जानते हैं कमलेश के बारे में, जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं, गढ़वाल के, और कोटद्वार के रहने वाले कमलेश ने किस तरीके से वो दिव्यांगों के लिए एक हमदर्द बन गए, एक मसीहा बन गए। चलिए आइए जानते हैं उनके बारे में। कोटद्वार मानसिक तौर पर अक्षम बेटे की तकलीफ ने दिव्यांगता के दर्द का एहसास कराया तो पौड़ी के कमलेश ने ऐसे बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठा लिया। आज वह मानसिक रूप से अक्षम 52 बच्चों को निःशुल्क स्पेशल थेरेपी दिला रहे हैं। इसके तहत उन्हें शिक्षित करने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि अपने कार्य स्वयं कर सकें। मूल रूप से पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक स्थित ग्राम दुलिंडा गांव निवासी 52 वर्षीय कमलेश और उनकी पत्नी भारती दिल्ली स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थे। कहीं न कहीं वो अच्छी मोटी खाटी सी सैलरी पाते थे, लेकिन उनका 12 वर्षीय बेटा जन्म से ही मानसिक रूप से अक्षम है। कमलेश और भारती ने बेटे की कई चिकित्सकों को दिखाया, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। बेटे की तकलीफ देखकर कमलेश का ध्यान उसके जैसे अन्य बच्चों की ओर गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसे बच्चों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया ताकि वे भी सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी जी सकें। वर्ष 2019 में भारती वीआरएस और कमलेश दीर्घकालीन अवकाश लेकर कोटद्वार आ गए। यहाँ उन्होंने झंडी चौड़ पूर्वी में किराए पर भवन लेकर क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों के लिए श्री आदि शंकर विद्यालय नाम से विशेष विद्यालय शुरू किया। इन बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्होंने क्षेत्र की 4 शिक्षित युवतियों को दिल्ली ले जाकर प्रशिक्षण दिलाया। सब ठीक ठाक चल रहा था कि कोरोना ने दस्तक दे दी और वर्ष 2020 में इस महामारी ने कमलेश, उनकी पत्नी व दोनों बच्चों को भी गिरफ्त में ले लिया। कमलेश और बच्चे तो किसी तरह बच गए, लेकिन पत्नी भारती की जान चली गई। इस घटना ने कमलेश को तोड़कर रख दिया और वह अवसाद में चली गई। इससे स्कूल भी बंद हो गया। स्वयं उठाते सारा खर्च वो इंसान अपने स्वयं से उठाता है। 8 माह के उपचार के बाद वह स्वस्थ हुए। 3 अगस्त 2021 को भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कर नए सिरे से दिव्यांग बच्चों की सेवा में जुटे। कोटद्वार का स्कूल दोबारा खोला। धीरे धीरे बच्चों की तादाद बढ़ने लगी। मौजूदा भवन में जगह कम पड़ने पर पूर्वी झंडी चौड़ में भूमि खरीदकर 2 मंजिला भवन बनवाया। वर्तमान में वहां 52 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन बच्चों को घर से ले जाने लाने के लिए बस की फी व्यवस्था भी निःशुल्क है। स्कूल में 4 प्रशिक्षित शिक्षकों के अलावा अन्य कार्यों के लिए 2 व्यक्तियों का स्टाफ भी है। केंद्र का सारा खर्चा कमलेश अपने वेतन से वहन करते हैं। उनके कुछ परिचित और कुछ संस्थाएं भी फाउंडेशन को नियमित मदद करती हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग डले हुए हैं, जिन्होंने अपनी तकलीफ को ना समझकर दूसरों की तकलीफ को अपना समझा और कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए मसीहा बने। ये एक उदाहरण है हम सब के लिए। हमारे कमलेश जी एक ऐसा उदाहरण है जिन्होंने हम सब के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमें भी जो कुछ भी हो सके किसी न किसी दूसरों के काम अवश्य आना चाहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।